जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या तथागत बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं और डॉक्टर अंबेडकर इस पर क्या राय रखते थे। चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में फैली छुआछूत और जाति व्यवस्था जैसी कुप्रथा से तंग आकर हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो डॉक्टर अंबेडकर के इस निर्णय के बाद कई लोग इस बात पर विशेष जोर देने लगे कि तथागत बुद्ध भी तो विष्णु के ही अवतार हैं, तो बाबा साहब हिंदू धर्म से अलग कहाँ हुए थे। इस प्रकार के दलील विशेषकर वही लोग देते आए हैं जिन्होंने समाज में दोयम दर्जा कायम रखा और आज भी वो हिंदुत्व का झंडा लेकर समाज में भेदभाव की लकीर को और पक्का कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर क्या मानते थे, क्या उन्होंने भी तथागत बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने लगे तो उनके साथ करीब 5 लाख दलितों ने हिंदू धर्म को छोड़ा था। धर्म परिवर्तन करते समय बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ 22 प्रतिज्ञा ली, जिसमें 5वीं प्रतिज्ञा इस प्रकार थी कि मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबा साहब महात्मा बुद्ध को विष्णु के अवतार मानने से स्पष्ट इनकार कर देते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा मानने वालों को पागल बताया है। उन्होंने इसे पागलपन और बोई गई आस्था बताया। अब कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल आया होगा कि सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के कहने से यह साबित तो नहीं हो जाता, हो सकता है वो गुस्से में आकर झूठ बोल दिए होंगे। तो आइए इस सवाल का जवाब हम लोग देखेंगे। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब जो बोले थे या जो प्रतिज्ञा में कहे थे कि बुद्ध को विष्णु का अवतार मानना एक पागलपन है, इसका आधार क्या है, क्या इसका कोई प्रमाण है। तथागत बुद्ध को हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण वाल्मीकि रामायण है। आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और प्रमाणिक धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसमें 7 कांड का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में बौद्धों की तीखी आलोचना की गई है। न सिर्फ तीखी आलोचना की गई है बल्कि उन्हें चोर की तरह दंडित किए जाने योग्य बताया गया है। इसका प्रमाण खुद वाल्मीकि रामायण है। कहानी कुछ इस प्रकार है, जब भरत की तमाम अनुयायी विनय के बावजूद राम अयोध्या वापस आने को तैयार नहीं होते हैं तो राजा दशरथ के याजक और ब्राह्मण शिरोमणि कहे जाने वाले जवाली ने कुछ इस प्रकार कहा। जवाली ने जो कुछ कहा उसका अर्थ इस प्रकार निकलता है कि रिश्ते नाते कुछ नहीं होते हैं, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में अकेला आता है और मृत्यु के बाद भी किसी के साथ कोई नहीं जाने वाला है और कोई परलोक वरलोक नहीं होता है, जाओ और अयोध्या में राज करो। जवाली के इस नास्तिकता रूपी व्यवहार और बुद्ध के प्रभाव में आने के कारण राम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और जवाली को खूब कोसते हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 109वां सर्ग के इस 34वां श्लोक में राम जवाली को कोसते हुए कहते हैं कि जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध या बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझा जाना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे चोर के समान दंड दिलाया जाए, परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उनसे वार्तालाप तक न करें। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक से 2 बातें सामने आता है। पहला कि इस बात से यह तो स्पष्ट हो गया कि तथागत बुद्ध का विष्णु से कोई संबंध नहीं था और ना ही वे विष्णु के अवतार थे। तथागत बुद्ध सिर्फ विष्णु के ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के कोई भी देवता से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। यदि बुद्ध हिंदू धर्म के पात्र होते तो वो जवाली का बुद्ध के संपर्क में आने से राम इस तरह क्रोधित नहीं होता। राम का जवाली पर क्रोधित होना यह बताता है कि तथागत बुद्ध हिंदू धर्म के अभिन्न अंग नहीं थे। हिंदू धर्म के लिए तथागत बुद्ध और उनका प्रभाव एक प्रकार से चुनौती बन गए थे, जिससे वो काफी परेशान थे। और दूसरी बात जो हम लोगों के सामने एक सवाल बनकर उभरा है कि क्या वाल्मीकि रामायण की रचना तथागत बुद्ध की जन्म के बाद किया गया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में बुद्ध और बौद्ध मतावलंबी का जिक्र होता है। वाल्मीकि रामायण में बुद्ध और बौद्ध मतावलंबी का जिक्र ये इशारा करता है कि इसकी रचना बुद्ध के काल के बाद या फिर उसके समकालीन ही हुआ होगा, जबकि हिंदुत्व के ठेकेदार इस बात का दावा करते हैं कि वाल्मीकि रामायण की रचना तो त्रेता युग में हुआ है, यानी मोटा मोटी कहें तो आज से लाखों साल पहले। इसी प्रकार तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस, जो कि अकबर के शासनकाल के दौरान लिखा गया है, यानी 14वीं या 15वीं शताब्दी के दौरान। रामचरितमानस में एक जगह तुलसीदास लिखते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोल्हा कहो कोई,
काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ब न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहो कुछु ओहू। मांग के खैबू मस्जिद को सोईबू, लेबो को एको न देवो को देऊ। हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि तुलसीदास कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे या अवधूत कहे, रजपूत कहे या जुल्हा, मुझे किसी की बेटी से तो बेटे का ब्याह करना नहीं है, ना मैं किसी से संपर्क रख उसकी जाति को बिगाड़ूंगा। तुलसीदास तो राम के प्रसिद्ध गुलाम है, जिसको जो रचे सो कहे। मुझको तो मांग कर खाना है और मस्जिद में सोना है, ना किसी से एक लेना है और ना किसी को दो देना है। इस प्रकार छल का जो सिलसिला तथागत बुद्ध से शुरू हुआ वो तुलसीदास से होते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक पहुंचा, और इन सब में नुकसान सिर्फ दलित समुदाय को हुआ है। तथाकथित मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम के नाम पर सिर्फ मर्यादा का नाश और सत्य का संहार हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर बुद्ध को हिंदू देवता विष्णु से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों तथागत बुद्ध को हिंदू धर्म के घेरे में रखना चाहते हैं, जबकि तथागत बुद्ध खुद ही अवतारवाद की परंपरा को नकार चुके हैं। बुद्ध ने न सिर्फ अवतारवाद को नकारा है, बल्कि उन्होंने तो वर्ण व्यवस्था को भी खारिज कर दिया। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को नकारते हुए मानव एक समान के सिद्धांत को पालन किया। तथागत बुद्ध को हिंदू धर्म के घेरे में रखने का एकमात्र उद्देश्य है कि दलित समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित रखना। आपको बता दें कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को एक सम्मानजनक जिंदगी दिलाने के लिए हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का आह्वान किया, तो लाखों लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दलितों के इस क्रांतिकारी कदम से हिंदू धर्म के ठेकेदार चिंता में पड़ गए। उन्हें यह चिंता सताने लगा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में काफी भयावह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग सब कुछ स्वीकार कर लेंगे लेकिन समानता के सिद्धांत को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप आज भी इसका उदाहरण देख सकते हैं। आए दिन ऐसी घटना सामने आते रहता है कि कोई दलित दूल्हा यदि घोड़ी पर बैठ गया तो उसकी हत्या कर दी जाती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में यह घटना आम बात हो गई है। आज भी किसी दलित समाज की बारात ऊंची कही जाने वाली जाति अपने मोहल्ले से गुजरने नहीं देते हैं, और जब वो दलित समाज अपने अधिकार के लिए लड़ने लगते हैं तो तुरंत उसे हिंदू बना दिया जाता है और दलित हिंदू भाई भाई का नारा देने लगते हैं, और फिर दूसरे दिन फिर से वो वही रूप में आ जाते हैं जैसा वो पहले था। और ये नौटंकी वर्षों से चली आ रही है। इस चुनौती से आज भी दलित समाज को सामना करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा। अब दलित समाज को यह तय करना है कि वो तथागत बुद्ध को किस रूप में स्वीकारते हैं। वे डॉक्टर अंबेडकर के तथागत बुद्ध को स्वीकारते हैं या विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध को। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।